ओम शांति। आज 10 जून 2023 की बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न: दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर: जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक है, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगी घर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसीलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चे पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगी, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंकीधर बनते हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूँ ना। कहते हैं अशरीरी भव। बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मन मना भव, माम एकम याद करो। ये तो जानते हो। अब धर्म की ग्लानि है। गीता में है, यदा यदा ही। यह श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा आप कहते हैं, माम एकम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जेत पहनाने के लिए। इसलिए मनमना भाव, क्योंकि तुमको वापिस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते माया जित भव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वो तो है शिव। शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहाँ जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भव, अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख़यालत में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक की जब सभी याद करेंगी तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है। आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं, तुम सब आत्माओं को वापिस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है। मैं तो कालों का काल हूँ। मैं सबको लेने आया हूँ और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी। देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है श्री कृष्ण की। गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी, अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है, उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं।
बाकी सतयुग में थोड़े ही कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियाँ तुम हो, गोपी वल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेंगी। गोपियों का वल्लभ बाप तो है शिव बाबा। श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़े ही भगाएंगे, ये तो कायदा नहीं है। बाबा समझाते हैं, जब कोई महात्मा कहे कि शिवो हम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवो हम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, यह राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्र की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही यह सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। बहुत लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं। भूमि तो तत्व है, उनको थोड़ी ही माता कहा जा सकता है। इस धरनी में रहने वाले तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं तो भूत पूजा हो गए। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने लिए। जिस तरफ साक्षात सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान है, उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि माम एकम याद करो, और सब तुमको दुख देने वाले हैं, सभी दुश्मन बन विघ्न डालते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़ी है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलंगी धर बनेंगी। फिर अंत में कहेंगे, अरे भारतवासियों, तुमने कितनी गाली दी, देखो हम ये बन रहे हैं। राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। ये शिव बाबा समझा रहे हैं। ये दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। तुम भी कहेंगे, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। तो ये सब समझने की बातें हैं। हमारा ये सितम सहन करने का भी पाठ है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है, सन सोच फादर, स्टूडेंट सोच टीचर।
अब तुम्हारा रियल पार्ट है, तुम समझा सकते हो। वही हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है। सब जीव आत्माओं का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है, तब तो दुख में उनको याद करते हैं। वो आते तब है जब धर्म ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं, हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है, ये अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। बाबा कहते हैं, सभी प्रिसेप्टर्स को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को ये मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वो भारत में जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जावे। समझो, सभी को मालूम पड़े, परंतु आ कैसे सके? सभी तो भारत में आ ना सके। इतना तो अन्न नहीं है भारत में। ये सुनकर बहुत बहुत खुश होंगी कि ओहो, हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगी तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगी? ब्राह्मणों में जब किसकी सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान ये तो दे ना सके, यह सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। कभी कभी कोई कहते हैं, हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगी कैसे? समझ भी नहीं सकेंगी। बुद्धि से समझना चाहिए कि यह नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो, कहाँ कहाँ बच्चियाँ बिगर देखे तड़प रही हैं शिव बाबा से मिलने। ज़रूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कोशिश होती है तो उन्हों को सफ़ेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं, तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फ़ायदा? तुम्हारा काम नॉलेज से है। ये नॉलेज कोई दे ना सके तो ये सारा गुप्त पाठ हुआ। कहते हैं, मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ। तो ये नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़े ही जानते थे। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं, मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा। फिर भी अगर वारिस ना बनावे तो तकदीर कहा जाता है। तुम बच्चियाँ जानती हो, हम शिव बाबा से वर्षा लेने लिए यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और बैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ना सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ऊँचे ते ऊँच वर्षा है बैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है। कोई भी राजयोग सिखला ना सके। हम नर से नारायण बनते हैं, यह राजयोग सिखलाते ही अंत में है।
तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। ये मुसोला की लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था नहीं। वे सब कहाँ गए, विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएंगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठकर सुनेंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सार है 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का शो करना है। 2. ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। विस्तार, कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसीलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सृष्टि की आदि कैसे होगी। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है। आदि में कौन सा मनुष्य रचा, अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया। पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गया, पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बने। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो देवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है। वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है। तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर सूत्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम है ब्रह्मा वंशी
सो शिव बंसी बच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मा बंसी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि का आदि पिता है ब्रह्मा बाबा। अच्छा, ओम शांति।